दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार, कारणों एवं प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? हम पहले भी इस क्वेश्चन के आंसर को करवा चुके हैं। आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का प्रकार और उसका कार्य के बारे में हम पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये आपका माइनर में भी बहुत ही काम रहने वाला है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार, कारणों एवं प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति का अगर हम लोग एक शब्द में मतलब समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब होता है क्या? महंगाई। ठीक है, महंगाई को ही बोलते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो आज समझ सकते हैं इस तरह से कि आज से 10 साल पहले आप 100 रुपये लेकर के दुकान जाते थे, वहाँ पर 5 किलो आटा हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 100 रुपये लेकर के दुकान जाएंगे तो आपको मात्र 2 से 2.5 किलो आटा मिल पाएगा। तो ये जो महंगाई बढ़ा, पैसों का जो कीमत था वो क्या, तो धीरे धीरे घटता चला गया। पहले 100 रुपये में जहाँ 5 किलो आटा आ रहा था वहाँ पर 2.5 किलो होने लगा। और जो महंगाई बढ़ गया तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, पैसा का जो कीमत है वो घट गया और महंगाई क्या हुआ तो बढ़ गया। तो ये जो प्रक्रिया हुआ इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, जहाँ पर पैसों का कीमत कम हो जाता है और जो महंगाई वो बढ़ जाता है। मतलब पहले 100 रुपये में आप 5 किलो आटा खरीद रहे थे और आज के टाइम में आप 100 रुपये में मात्र 2 से 2.5 किलो आटा खरीद पा रहे हैं। तो ये जो पूरा काम हुआ इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका माइनर 1B का क्वेश्चन है, तो जितने भी आपके दोस्त होंगे जो अपने माइनर 1B में इकोनॉमिक्स रखे होंगे उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करके जा सके। समझते हैं हम लोग इसकी परिभाषा को। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव सीधे आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। मुद्रास्फीति का मतलब ही महंगाई होता है। ठीक है, तो महंगाई का असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो आम लोग है उसी के ऊपर तो पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि समय के साथ रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि अनाज हो गए, कपड़ा हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, महंगे होते जा रहे हैं, तो वह मुद्रास्फीति का ही परिणाम होता है। तो ये सब क्या होता है? सब मुद्रास्फीति का ही परिणाम होता है। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे पैसे की ताकत कम हो जाती है और उसी राशि से कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। हम आपको इसी चीज़ को पहले ऊपर में समझा रहे थे कि जहाँ पर पैसों का जो कीमत है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और सामान भी क्या, तो आपको कम मिलने लगता है। मतलब महंगाई बढ़ जाती है और पैसों की कीमत कम हो जाता है। इसलिए मुद्रास्फीति केवल आर्थिक विषय ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो एक हमने यहाँ पर छोटा सा भूमिका को समझ लिया। इस तरह से आप लोग भूमिका से आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे, इस तरह से लिखने का शुरुआत करेंगे। आगे हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति की परिभाषा को। मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है? कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते हैं और पैसे की क्रय शक्ति घटती है। मतलब आप पैसों से जिन चीज़ों को खरीद पा रहे थे उसका जो शक्ति वो घट जाता है और वहाँ पर क्या है, तो जो वस्तु है, जो सेवा, उसका दाम बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। एक विद्वान है कोलबोर्न, ठीक है, ये क्या कहते हैं मुद्रास्फीति को लेकर, ये कौन क्या कहते हैं कोलबोर्न, इसको समझिए। कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तुओं की तुलना में अधिक हो जाती है। क्या कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा जो है वो वस्तुओं की तुलना में अधिक हो जाती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती है और जिसके कारण क्या, तो कीमत बढ़ने लगता है। मतलब अगर आप जैसे समझ लीजिए कि अगर बहुत सारा पैसा हो जाएगा बाजार में, तो बाजार में क्या होगा, लोग बहुत सारे सामान खरीदने लगे। अगर आप ही को हम दे देंगे 1 लाख रुपया तो आप बाजार जाएंगे और सामान खरीदना शुरू करेंगे। उसी तरह से अगर पूरे दुनिया में, पूरे देश में क्या, तो सभी को पैसा ज़्यादा दे देंगे तो क्या करेंगे, सामान खरीदने के लिए निकलेंगे घर से। और जब सामान खरीदेंगे तो सामान का खपत होगा और जब सामान का खपत होगा तो सामान बचेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, जो कम सामान बचेगा उसको और लोग खरीदना चाहेंगे तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए खरीदने वाले 100 लोग हैं और वहाँ पर चावल सिर्फ 2 किलो बचा है, तो ये बोलने लगा कि हम 50,000 देंगे, ये बोलेगा हम 80,000 देंगे, ये बोलेगा हम 1 लाख दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो महंगाई वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो पैसों का कीमत है वो क्या होगा, घट जाएगा। और इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। यहाँ पर जो आप नाम देख पा रहे हैं कोलबोर्न, ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तुओं की तुलना में अधिक हो जाती है। मतलब जितना वस्तु है उससे ज़्यादा पैसा ही पैसा हो जाता है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती है और इसी कारण क्या है, तो कीमत बढ़ने लगता है। बस आप लोग क्या करेंगे, तो विद्वान का नाम याद रखेंगे, जो अर्थशास्त्री उसका नाम याद रखेंगे। परिभाषा हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप खुद से लिख लीजिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दूसरा जो यहाँ पर अर्थशास्त्री वो है ग्रेगरी। ठीक है, तो ग्रेगरी क्या कहते हैं मुद्रास्फीति को लेकर के, इनके अनुसार कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी आती है। क्या कहा जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति, मतलब जितना सामान वो खरीद सकता है उसमें क्या, तो निरंतर कमी आती है। अर्थात समान धनराशि से पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अब पहले जो हम आपको उदाहरण दिए थे आटा वाला, ठीक है, कि 100 रुपये में पहले 5 किलो आटा खरीदते थे
और आज के टाइम में आप सिर्फ 2 से 2.5 किलो आटा खरीद पाते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है ग्रेगरी के द्वारा कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति, मतलब वो जितना सामान खरीद सकता था उसका निरंतर उसमें कमी आता है। अर्थात समान धनराशि में जितना पहले आप पैसा लेकर के जाते थे और एक झोला सामान लाते थे, आज अगर उतना पैसा लेकर के जाएंगे तो आपका एक प्लास्टिक भी सामान नहीं आएगा। इससे पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। दो यहाँ पर विद्वान थे, दो अर्थशास्त्री थे जिनकी परिभाषा को अपने समझा। आगे हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति के प्रकारों की। मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार हैं। तो जो पहला प्रकार हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के वो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित है ये, ठीक है, मांग प्रेरित है। कहा जा रहा है कि जब लोगों की आय बढ़ती है या बाजार में धन की मात्रा बढ़ती है तो लोग अधिक वस्तुएं खरीदने लगते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ जाती है, लेकिन यदि उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ता तो वस्तुओं की कमी हो जाती है। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, बाजार में लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदेंगे। और जब सामान को खरीदा जाएगा, अगर उस अवस्था में सामान भी उसी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएगा, जो सामान है वो भी उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा, या फिर बाजार में उतना मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ पर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जब लोगों की आय बढ़ती है या बाजार में धन की मात्रा बढ़ जाती है तो लोग अधिक वस्तुएं खरीदने लगते हैं। इससे बाजार में क्या, तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन यदि उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ता तो वस्तुओं की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में दुकानदार अधिक कीमत वसूलने लगते हैं। इस प्रकार मांग के अधिक होने से कीमतों में वृद्धि होती है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए त्योहारों या शादी के मौसम में वस्तुओं की मांग बढ़ने पर उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। जब त्यौहार होता है, आप फल का दाम एक मान सकते हैं, कपड़ा लत्ता का बात आप छोड़िए, फल को समझिए। जब त्यौहार आता है तो फल, जो खीरा आपको 15 रुपये किलो मिलता है वही खीरा आपको 60 रुपये किलो मिलने लगता है। जो सेब आपको 120 रुपये में मिलता है वही आपको 250 रुपये किलो मिलने लगता है। तो क्यों होता है? यही होता है क्योंकि जब मांग बढ़ जाता है बाजार में, क्योंकि सभी को खरीदना है, तो जब मांग बढ़ता है और उत्पाद जो वो कम रहता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है, ये भी क्या है, तो एक मुद्रास्फीति का एक प्रकार है। कहा जा रहा है कि जब वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली लागत बढ़ जाती है, जो वस्तु को उत्पादन के लिए लगने वाला लागत वो बढ़ जाता है, तो उत्पादक अपने लाभ को बनाए रखने के लिए वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। जब बनाने में पैसा लगेगा तो उसको बेच के ज़्यादा पैसा लोग कमाना चाहेंगे। जो मालिक वो चाहेगा कि इसको ज़्यादा रेट में बेचे और पैसा कमाए। यह लागत कच्चे माल, मजदूरी, बिजली, पेट्रोल आदि के महंगे होने के कारण बढ़ सकती है। और ये महंगाई, अगर मान लीजिए आपको कहीं से पहले जो रांची का कीमत था, गिरिडीह से रांची जाने का जो रेट था वो था 170 रुपये। आज से अगर आप 2017-18 का बात करेंगे तो उस टाइम 170 रुपये था, लेकिन आज हो गया 350, 400, 450। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डीजल का दाम लगातार बढ़ते रहा, पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ते रहा, ठीक है, जो लेबर चार्ज है, जो कंडक्टर है, जो ड्राइवर है, उनका चार्ज बढ़ता रहा, जिसके कारण महंगाई बढ़ी। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह लागत कच्चे माल के, मजदूरी, बिजली, पेट्रोल आदि के महंगे होने के कारण बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो परिवहन महंगा हो जाता है, जिससे अन्य वस्तुएं उसका दाम भी बढ़ जाते हैं। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया तो भाड़ा बढ़ गया। अब जब भाड़ा बढ़ गया तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही आदमी जाता आता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो भी कमाएगा। उसके बढ़ने से क्या होता है, जो ये बाजार में जितनी भी वस्तुएं उसकी कीमत भी बढ़ने लगती है धीरे धीरे। इस प्रकार उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इस तरह से क्या होता है, तो महंगाई उत्पन्न होती है, फिर मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग प्रकार देखेंगे मुद्रास्फीति का वो है वेतन प्रेरित मुद्रास्फीति। वेतन प्रेरित मुद्रास्फीति, इस प्रकार की मुद्रास्फीति में कीमतों और वेतन के बीच एक चक्र बन जाता है। जो कीमत है और जो वेतन, उसके बीच में क्या है, तो एक चक्र बन जाता है। जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो श्रमिक अपनी वेतन की मांग करते हैं। जो श्रमिक हो क्या करते हैं, अपने वेतन की मांग करते हैं। जब वेतन बढ़ता है तो उत्पादक लागत भी बढ़ती है। जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ जाता है और उत्पादक कीमतें फिर बढ़ा देते हैं। और जो उत्पादक है, जो मालिक है, वो क्या करता है, जो भी वस्तु बना रहा था उसका कीमत फिर से बढ़ा देता है, क्योंकि अब जो लेबर था उसका पैसा बढ़ गया, अब वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे। और जब ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो सामान घटेगा, और जब सामान घटेगा तो जो मालिक वो और सामान बनाएगा, और जब और सामान बनाएगा तो उसका महंगाई करके बेचेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है महंगाई का। इस प्रकार कीमत और वेतन लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है। इस तरह से जो कह सकते हैं कमाई वो बढ़ते रहता है, और उसी तरह से महंगाई बढ़ती रहता है। तो ये क्या एक चक्र में फंसा हुआ चलता है। अगला इसका प्रकार है मुद्रास्फीति का वो है गति के आधार पर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को उसकी गति के आधार पर भी समझा जा सकता है। जब कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है तो इसे सामान्य या धीमी मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो गति के आधार पर भी क्या है, तो मुद्रास्फीति को प्रकार को मापा जा सकता है। जैसे मुद्रास्फीति क्या है, तो उसकी गति के आधार पर भी समझा जा सकता है।
जब कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब 10 रुपये 20 रुपये, इसको आप पेट्रोल के दाम से समझ सकते हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो 50 पैसे 20 पैसे 1 रुपये 1.5 रुपये इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो इसे सामान्य या फिर धीमी मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है। जो क्या है, तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती। लेकिन जब कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है, जैसे कि सोना का कीमत बढ़ गया, वो जहाँ पर 5 साल पहले वो 40,000 रुपये भरी था, आज कितना हो गया, तो 1,60,000 रुपये भरी हो गया, तो इसको बोलते हैं तेजी से बढ़ना। तो इसे तीव्र मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देती है। अत्यधिक स्थिति में जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। सोना का कीमत क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है, जिसके कारण सोना का कीमत बढ़ गया। आगे हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति के कारण को, कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है। हमने प्रकार को देख लिया, हम लोग यहाँ से एक छोटा सा कारण को भी देखेंगे। तो जो पहला कारण है मुद्रास्फीति का, वो है मुद्रा की अधिकता। अगर आप लोग के मन में एक डाउट हमेशा चलता है कि जब भारत में इतना गरीबी है तो सबको पैसा छाप के क्यों नहीं देता। आरबीआई के पास मशीन है, सरकार के पास मशीन है, तो जितना इसको पैसा चाहिए छाप के दे देना चाहिए। लेकिन आपको पता है, अगर पैसा छाप के दे देगा सबको बराबर, अगर सबको मान लीजिए 10-10 हज़ार करोड़ दे दिया, तो क्या होगा, महंगाई उतना बढ़ जाएगा। किसान को भी पैसा मिल गया, जवान को भी पैसा मिल गया, और जो मजदूर था उसको भी पैसा मिल गया। अब उगाएगा कौन, उगाएगा कोई नहीं। और जो उगाएगा वो 10,000 करोड़ में क्या 12,000 करोड़ में 1 किलो चावल देगा आपको, तो चलेगा, दुनिया नहीं चल पाएगा। इसलिए पैसा जो वो छाप के सभी को नहीं देता, खुद से कमाना पड़ता है, और उसी तरह से महंगाई को भी रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। पहला है मुद्रा की अधिकता। जब अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक मुद्रा का प्रवाह हो जाता है, जब बाजार में क्या है, तो जितना जरूरत है उससे ज़्यादा का मुद्रा का प्रवाह होने लगता है, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ता, तो अधिक पैसा सीमित वस्तुओं का पीछा करता है। लेकिन अगर वही हिसाब से, जिस तरह से लोग सामान को खरीद रहे, उसी हिसाब से अगर सामान भी बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता, तो जो कीमत है वो उसी हिसाब से बढ़ने लगता है और कीमतें बढ़ जाती है। यह मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण बन जाता है, ठीक है। इस तरह से ये पहला कारण है, मुद्रा की अधिकता। दूसरा जो कारण है वो है मांग की वृद्धि। मांग की वृद्धि, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि, आय में वृद्धि और सरकारी खर्च बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगा उस तरह से वृद्धि भी होगा। मांग की वृद्धि जैसे होगी वैसे वैसे मुद्रास्फीति का ये सब कारण होता जाएगा। कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, आय में वृद्धि और सरकारी खर्च बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जो वस्तु है, जो सेवा है, उसका मांग बढ़ जाता है। यदि आपूर्ति इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पाती, और जो आपूर्ति करने वाले लोग हैं, ठीक है, अगर वो इस समय पर सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मतलब मांग में वृद्धि, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारण है, मांग में वृद्धि। तीसरा यहाँ पर हम लोग कारण देखें वो है उत्पादन लागत में वृद्धि। अगर उत्पादन लागत में वृद्धि होता है तभी मुद्रास्फीति हो सकता है। कच्चे माल, मजदूरी, करों और परिवहन खर्च में वृद्धि होने से उत्पादन महंगा हो जाता है। उत्पादक इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अब अगर उत्पादन करने में पैसा ज़्यादा लगा है, तो वो निकालेगा कहाँ से, जो मालिक है उसको भी तो कमाना है, उसका भी घर चलना है। तो वो क्या करेंगे, चीज़ों को महंगा कर देंगे, और महंगा करेंगे तो उसको खरीदने वाले लोग कौन है, हम और आप जैसे लोग हैं। तो इसका जो कह सकते हो उपभोक्ताओं पर इसका दबाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। चौथा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है आपूर्ति में कमी। तो आपूर्ति में कमी होने से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति का कारण बनता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा, बाढ़, युद्ध या फिर उत्पादन में कमी के कारण वस्तुओं की उपलब्धता घट जाती है। अगर कोई भी कारण राज्य के कारण उत्पादन में अगर कमी आए, तो क्या होगा, वस्तुओं का उपलब्धता घट जाता है। जब वस्तुएं कम हो जाती है और मांग बनी रहती है, तो कीमतें बढ़ जाती है। मतलब अगर चावल का खपत बहुत ज़्यादा है और चावल नहीं आ रहा है, तो कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो चावल खाना छोड़ देंगे, और जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा कीमत दे करके चावल को खरीदेंगे। तो उस तरह से महंगाई बढ़ते जाती है। पांचों जहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे मुद्रास्फीति का, वो है सरकारी नीतियाँ। सरकार की नीतियों के कारण भी मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। जब सरकार अधिक खर्च करती है और उसे पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा जारी करती है। जब सरकार क्या करती है, तो अधिक खर्चा करती है, और उसको पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा मुद्रा जारी कर देती है, मतलब ज़्यादा पैसा छापती है। घाटा वित्त पोषण, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, तो बाजार में क्या होता है, पैसा ही पैसा हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, और इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा बाजार में, तो लोग सामान खरीदेंगे, और जब सामान खरीदाएंगे तो वस्तुओं का जो क्वांटिटी है वो घट जाएगा, और अगर वस्तुओं का क्वांटिटी घटा तो रेट बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभावों को, कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या है। पहला जिसका प्रभाव पड़ता है वो है क्रय शक्ति में कमी। जो क्रय शक्ति है वो उसमें कमी आ जाएगा। मतलब पहले आप 100 रुपये में 5 किलो आटा खरीद रहे थे, आप 2 किलो खरीद पाएंगे, तो क्रय शक्ति में कमी आ जाता है।
मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है, जो पैसों का कीमत होता है वो घट जाता है। पहले जिस धनराशि से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, अब उसी धन से कम वस्तुएं मिलती है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। तो ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। दूसरा जो मुद्रास्फीति का प्रभाव मिलता है वो है जीवन स्तर में गिरावट, क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाएगा तो आपके जीवन स्तर में गिरावट आएगा। जब आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाती है तो लोगों का खर्च बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं, अब ज़्यादा खर्च करते हैं। जिस खाने के लिए लोग पहले महीने का 2,000 खर्च कर रहे थे, उसको 6,000 खर्च करना पड़ रहा है, और उसकी आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। और जितना वो लोग, अगर मान लीजिए एक हेल्पर का या फिर मिस्त्री का कमाई 500 रुपये है, और महंगाई अब दिन भर दिन क्या तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमाई जो 500 का 500 ही डेली का, तो वो क्या करेगा, बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। इससे उनका जीवन स्तर गिरने लगता है और आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। अगर वो लोग बीमार हो गए तो इलाज कैसे कराएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं बच रहा। अगला यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखेंगे मुद्रास्फीति का, वो है बचत और निवेश पर प्रभाव। मतलब बचत भी नहीं कर पाते और निवेश भी नहीं कर पाते। मुद्रास्फीति के कारण बचत का वास्तविक मूल्य घट जाता है, क्योंकि जब अटेगा ही नहीं, खाने के लिए नहीं अटेगा, नहीं पूरेगा, तो अब बचाएंगे कहाँ से। इससे लोग बचत करने से बचते हैं और तत्काल खर्च को प्राथमिकता देते हैं। मतलब जैसे तैसे क्या, तो जो चीज़ है अभी, जो चीज़ का जरूरत है उसको खरीदो, बाद में क्या होगा नहीं होगा उसको बाद में देखेंगे, इस तरह से लोग सोचने लगते हैं, जिससे दीर्घकालिक निवेश प्रभावित होता है। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे वो आय में असमानता। आय में असमानता भी देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान नहीं होता। निश्चित आय वाले लोग, जैसे कि वेतनभोगी, जो जिनको महीने का पैसा मिलता है, और पेंशन भोगी अधिक प्रभावित होते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनका जो पैसा है वो तो फिक्स है, लेकिन जो व्यापार करते हैं उनका पैसा फिक्स थोड़ी, वो तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और जो पेंशन भोगी, जिनको सिर्फ पेंशन पर आश्रित हैं जो लोग, उन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि व्यापारी और निवेशक कभी कभी इसमें लाभ भी कमा लेते हैं। इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि जिसके पास दुकान है वो लोगों से क्या तो पैसा कमा ही लेंगे। जिसके पास शक्ति है, पावर है, वो क्या करेंगे, पैसा कमा ही लेंगे। अगला यहाँ पर हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे वो है ऋणदाता और ऋणी पर प्रभाव। जो ऋणदाता होता है, जो ऋणी है, उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति के समय ऋण लेने वाले को लाभ होता है, क्योंकि वह कम मूल्य की मुद्रा में ऋण चुकाता है। जबकि ऋण देने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि उसे वास्तविक मूल्य में कम धन प्राप्त होता है। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी को 10,000 रुपये देते हैं, ठीक है, और वही आपको 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद 10,000 का 11,000 रुपये लौटा देता है, तो आप फायदे में रहेंगे, आप नुकसान में रहेंगे। क्योंकि आज के बाद 10 साल के बाद जो आपके पास 10,000 आज था, उसका कीमत मात्र 5,000 रुपये रह जाएगा। आज जितना आप 10,000 में सामान खरीद सकते हैं, 10 साल के बाद उसमें आप सिर्फ 5,000 का कह सकते हैं। जितना आप 10,000 में सामान आज खरीद पाते, उतना आप 10 साल के बाद नहीं खरीद पाएंगे। तो जो देने वाला, आज के टाइम में जो कर्जा देने वाला लोग है, जो ऋण देने वाले लोग हैं, वो घाटा में रहेंगे। और जो लेने वाले लोग हैं, क्योंकि 10 साल के बाद वो जब चुकाएगा तो उसको देना तो 11,000 ही है। आज के टाइम से उसको देना 11,000, लेकिन उस टाइम में 11,000 की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, तो जो ऋणदाता है वो घाटा में रहता है और जो ऋणी है वो लाभ में रहता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखते हैं वो आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो जाती है। ज़्यादा अगर मुद्रास्फीति होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। निवेश घटता है, उत्पादक प्रभावित होता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। इससे देश की आर्थिक प्रगति धीमी पड़ जाती है। तो ये सब क्या है, इससे कुछ प्रभाव हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को लिखना जरूरी। कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है जिसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है। नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यदि यह अत्यधिक बढ़ जाए तो यह हानिकारक सिद्ध होती है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जैसी संस्थाएं इसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाती है ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन और स्थिरता बनी रहे। आगे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका माइनर 1B का क्वेश्चन था सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पहले से कमेंट आ रहा था कि आपका जो इकोनॉमिक्स माइनर 1B उसका क्वेश्चन आंसर करा दे। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, साथ में बेल आइकन दबा उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सारे सेमेस्टर के सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।